बिल्कुल ठंडी रात आई थी जब राज अपने दादी के गांव जा रहा था। दादी के घर में वह बचपन की यादें ताजगी से फिर आ रही थीं। लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसने अपनी दादी को बहुत खुश देखा और वहां की रातों में कुछ अजीब बातें सुनी। गांव में कहते थे कि रात को किसी अजीब सी आवाज सुनाई देती है और एक अजीब सी औरत का साया घूमता है। राज को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन वह इसे ध्यान में नहीं लेता था। एक रात राज दादी के साथ उनके पुराने कमरे में सो रहा था। मध्य रात के समय उसने कुछ अजीब सी आवाजें सुनी। वह उठकर देखने के लिए तैयार हुआ और उसने देखा कि किसी सुनसान गली में एक औरत खड़ी है। वह औरत अपने बालों को उलझाती और बार बार चिल्ला रही थी, मेरे बच्चे कहाँ हैं? राज ने उसे तकिया लेकर पूछा, कौन हो तुम और तुम्हारे बच्चे कौन हैं? वह औरत तेजी से मुड़ी और उसकी आंखों में कुछ अजीब चमक थी। उसने हंसते हुए कहा, मैं एक बिल्कुल सामान्य महिला हूँ। मेरे बच्चे कहीं यहाँ गुम हो गए हैं। तुम मदद कर सकते हो क्या? राज ने महसूस किया कि कुछ अजीब है, लेकिन फिर उसने औरत की मदद करने का निर्णय लिया। वह औरत के साथ उसके बच्चों की तलाश में निकला। गांव की गलियों में घूमते हुए उन्होंने एक पुराने मंदिर की ओर बढ़ते हुए देखा कि वहां बच्चे खेल रहे थे। औरत ने हंसते हुए कहा, धन्यवाद, तुम्हारी मदद से मेरे बच्चे मिल गए। और उसका रूप धीरे धीरे बदलने लगा। राज ने हैरानी से देखा कि वह औरत अब एक महिला नहीं थी, बल्कि वह एक भयंकर भूतिया कुछ थी। उसके पास 4 पैर थे और उसकी आंखें अब एक बिल्कुल बिल्ली में बदल गई थीं। राज की तकदीर बदल गई थी। उसने भूतिया औरत से कहा, मैंने तुम्हारी मदद करने का निर्णय गलत लिया है। अब मैं तुम्हारी राह में नहीं आऊंगा। भूतिया औरत हंसी में बदल गई और उसने राज को बचाने का आभास कराया। उसकी खौफनाक हंसी राज को सताने लगी और उसका सामना करना मुश्किल था। उस रात से गांव में फिर कभी भी भूतिया औरत की आवाज नहीं सुनी गई, लेकिन राज ने उस रात का अनुभव कभी नहीं भूला।